लक्ष्मण बेटा, तुम मेरे छोटे हैं जो ज्येष्ठ भ्राता विदो सम, बड़ा भाई पिता के समान होता है। संकट की घड़ी है, मेरे पिताजी ने सत्य का पालन किया। सत्य का पालन धर्म का पालन है, बड़ा कठिन काम है। उनके सामने समस्या आ गई, मेरे प्रेम के कारण बहुत व्यथित है, मुझे छोड़ना नहीं चाहते, ये उनका स्नेह है। धर्म कहता है कि वचन दे दिया है तो उसका पालन करो। अयोध्या में विपत्ति आ गई, अयोध्या में संकट आ गया है। मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए उपदेश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा कर रहा हूँ। भवन भरत रिपुसूदन नाहि, रावो वृद्धयति दुख मन माहि। मुझे बर्बाद हो गया तो तुम भी बन जाने के लिए मेरे साथ तैयार हो गए। अरे हमको भी ले चलो। तो सुनो, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए अवध सब भांति अनाथा। इसलिए यहाँ रहो, गुरु जी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, जिनकी मैं सेवा करता हूँ। अच्छा, ये करे कौन? राम जी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। आज सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित सही मन राजा। ये जो हमारी दिनचर्या थी, हमारे साथ आप जन्मे हो, मेरे साथ आपकी हर क्रिया हर कला संग संग सब है। मेरे भाई, अब मैं जा रहा हूं तो ये दायित्व तो मेरे और दो भाई भी नहीं है, आप ही हो। क्या करते हैं राम जी? प्रातः काल सरजू करी मज्जन। ये रामायण में नहीं लिखा कि सवेरे सवेरे उठ जाओ राम हो, ये बताया गया राम जी देखो सब प्रातः काल क्या करते हैं। प्रातः काल सरजू करी मज्जन, बैठ सभा संग सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम यद्यपि सर्व जानहि। ये सारी जो दिनचर्या थी सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। मेरे भाई, यहाँ रहो, जो वयोवृद्ध हैं, पूज्य जन हैं, उनकी सेवा करो। ऐसा राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने धर्म की बात कही, आपने नीति की बात कही, आपने शास्त्र की बात कही, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन ये बात उसके लिए है जिसको कीर्ति चाहिए, भूत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। वो धर्म का पालन करे। मैं तो धर्म कर्म कुछ जानता ही नहीं। धर्म नीति लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भगवान के सामने ऐसा उत्तर कोई दे नहीं सकता जी। ध्यान से सुनिए, हमारे लिए प्रेरक प्रसंग है, आज भी आचरणीय अनुकरणीय है इस युग में अभी भी। लक्ष्मण जी का है धर्म नीति उपदेशीय। आपने उपदेश दिया, ये उपदेश सही है, ठीक है, लेकिन उसको उपदेश दिया जाए जो उपदेश सुनने का अधिकारी। आप अधिकारी नहीं हो करना ना, मैं अधिकारी नहीं। धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मुझे आज ही नरक हो जाए मुझे स्वीकार है। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेवा। लेकिन आप कह रहे हैं इनकी सेवा करिए, मैं कह रहा हूं गुरु पितु मातु न जानो काऊ। मैं तो माता पिता विहीन हूं, गुरु विहीन हूं, मेरा कोई है ही नहीं। यही नारद जी हाथ देख के बता रहे मातु पितु ही ना, और वो स्वीकार कर रहे हैं। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। किसी को हम जानते ही नहीं, मानने की बात तो दूर है, जानेंगे तब मानेंगे। मैं किसी को जानता नहीं, मानने की बात तो बहुत बड़ी हो गई। फिर क्या जानते हो? तो मैं एक ही बात जानता हूं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हमारे अंदर भी बैठे हो, आप परमात्मा हो, मैं पहचान रहा हूं, जान रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, आप बताइए। अंतर्यामी कर दिया, दीन बंधु और अंतर्यामी। अच्छा, ये बात तो आप भी बोलते हो, सब बोलते, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, कोई नारी हो, नर हो, बोलिए, सब क्या बोलते हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोलते हो नहीं बोलते भैया? हम बोलते हैं लेकिन मान नहीं पाते। लक्ष्मण जी यही जानते हैं, यही मानते हैं, आप ही मेरे एक हो, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मेरा संसार में व्यवहार बहुत अच्छा है, सबके साथ ठीक है, लेकिन कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाए जहां आप जा रहे हो तो मैं सब छोड़ दूंगा। और उपदेश आप देंगे तो मेरा शरीर पालन करने में कितना समर्थ होगा आप समझ लीजिए। आप प्राणों के प्राण हैं,
सबके प्राण पति हैं, तो मेरे भी प्राण के पति हैं। आप चलिए, आप जाइए। आप बड़े हैं, आज्ञा दे रहे हैं, मैं विवश हो जाऊंगा आपकी आज्ञा मानने के लिए। मेरा शरीर यहाँ रह जाएगा, लेकिन प्राण मेरा आपके साथ जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप शरीर को आज्ञा दे सकते हैं, प्राण को आज्ञा नहीं दे सकते। तो मेरा प्राण जब आपके साथ जाएगा, तो मेरा मुर्दा शरीर किसकी सेवा करेगा, क्या करेगा बताइए? बोलिए, कहा है कि नहीं कहा? यही बात जानकी जी ने कही। आप मुझे अयोध्या जी में रख रहे हैं, तो प्रभु आप सुनिए, आप जाएंगे, मुझे साथ ले जाएंगे, तो मेरा शरीर प्राण दोनों आपके साथ जाएगा। मुझे साथ नहीं ले जाएंगे तो शरीर भले अयोध्या जी में रह जाए, मेरा प्राण तो आपके साथ जाएगा। कीर्तन प्राण कि केवल प्राणा। विवश हो गए राम जी, लक्ष्मण जी को साथ लेने के लिए, जानकी जी को साथ लेने के लिए राम जी विवश हो गए। लक्ष्मण जी ने कह दिया, मेरी कोई माता नहीं है, मेरे कोई पिता नहीं है, मेरे माता पिता गुरु भ्राता सब केवल आप हो। यही शंकर भगवान मानते हैं, यही शंकर भगवान जानते हैं, यही नारद जी कह रहे हैं। आगुन अमान मातु पितु हीना। मातु पितु हीना का क्या अर्थ हुआ? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हम किसी को जानते ही नहीं, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो नारद जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अगुण अमान मातु पितु हीना। भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं। और जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि माता जी से आज्ञा लेकर आओ, और माता जी से आज्ञा लेने के लिए जब लखनलाल जी गए और मैया के सन्मुख, माँ के सन्मुख जब लखनलाल जी ने अपनी बात कही, प्रसन्न हो गई माता, धन्य धन्य हो गई। बेटा आज मैं पुत्रवती हो गई। लक्ष्मण, पुत्र के रूप में तुम्हें हमने प्राप्त किया, मैं आज पुत्रवती हो गई। आज भी वो माता धन्य है जिसका बेटा भगवत भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई। न तरु माझ भले बांधि बियानी, राम विमुख सुत से। सुमित्रा माता कह रही, बेटा मैं आज धन्य हुई। जो निर्णय लिया है अत्यंत श्रेष्ठ निर्णय। तात तुम्हारी मातु में देही। मैं अनुमोदन करता
जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम्। बेटा जब पैसिय राम बन जाहि अवध तुम्हारे काज कछु नाहि। तुम्हारे भाग राम बन जाहि दूसर हेत तात कछु नाहि। जो शिव जी की तरह राम जी को ही अपना माता पिता सब कुछ मानता हो। माता राम मत पिता रामचंद्र, उसके लिए कहा गया कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गस्थिते ते पितरो धन्या यस्यात् कुले वैष्णवनामधेयम्। जिस कुल में आप जैसे वैष्णव जन्म लेते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले प्राणी जन्म लेते, उनके पितर धन्य होते, माता धन्य होती, पिता धन्य होते, वसुंधरा पुण्यवती बनती। मोदन्ति पितरो हेषां हृष्यन्ति च पितामहा मदवंशे वैष्णवो जाता सहस्त्राता भविष्यति। मेरे वंश में कोई वैष्णव उत्पन्न हुआ जो रामालय में बैठ करके चकाचक भगवान के गुणों का स्मरण कर रहा, भगवान की मंगलमय कथा सुधा से अपनी सांसारिक क्षुधा मिटा रहा है। मधुवंशे वैष्णव जाता। तो आप समझ गए नारद बाबा ने जो बताया, 11 में से 3 की बात हमने आज सुना दी। अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। संसार के रास रंग में जो रंगा नहीं है, जो रंगा नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति आ गई है, भगवती प्रसन्न हो गई शिव जी के इन गुणों को सुन करके। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन की कथा यहीं से हम कल की कथा आपको सुनाएंगे। उदासीन सब संशय छीना, जो और भी नारद जी दोष कह के बता रहे हैं, वो शिव जी में कैसे कैसे सद्गुण है, जिसको सुन करके दुख दंपति लेकिन उमा हर्षानी भगवती प्रसन्न हुई। और ये आप सुनिएगा कि भगवती साक्षात भक्ति है। सोहसैल गिरिजा गृह आए जिम जम राम भगति के पाए। और आप भक्ति कैसे जीवन में है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आपकी मंगल कामना करते हैं, माड़ी को ये विश्राम देते हैं। श्री